बहुत समय के बाद लावा ने आज एक नए प्रोडक्ट कैटेगरी में दस्तक दी है। उनने लॉन्च किए एक नई स्मार्ट वॉच, नई और उनकी तरफ से ही पहली स्मार्ट वॉच। इसके अलावा बहुत सारे सवाल हैं जो लावा से जुड़े हुए हैं, वॉच से जुड़े हुए हैं और कंपनी से भी जुड़े हुए हैं। तो इन सब के बारे में आज बात करेंगे डायरेक्ट दिल से के इंटरव्यू में, और सवाल होंगे हमारे और जवाब देंगे इन सबके जो हमारे सवाल हैं सुनील रैना, जो कि हैं मैनेजिंग डायरेक्टर लावा इंटरनेशनल के। सुनील, वेलकम टू द शो। थैंक यू। काफी लंबे समय के बाद आपसे बात हो रही है और वो लग ही रहता है क्योंकि मतलब खुशी का ये जो आपकी वॉच आज लॉन्च हुई है इस पर तो आप काफी टाइम से काम कर रहे थे, लगता है एकदम मतलब पूरी डेडिकेशन से लगे हुए थे कि लॉन्च करनी है तो कहीं निकलना ही नहीं है खाली जब तक वॉच रेडी नहीं होगी। नहीं, वॉच भी बना रहे हैं और भी चीज बना रहे हैं और स्मार्टफोन भी बना रहे हैं जी। नहीं, वॉच में ऐसा क्या है कि अगर आप सिनेरियो देखोगे इंडस्ट्री का, वॉच की इंडस्ट्री का, और जो क्वालिटी एक्सपीरियंस जो भी मिल रही है तो हमें उसको चेंज करना था। तब मेन पर्पस वॉज कि हम उसको चेंज करें और अच्छा बेटर प्रोडक्ट और जो कि राइट क्वालिटी प्रोडक्ट हो जो मार्केट में आए, तो उसके पीछे तो टीम मेहनत कर रही थी। लेकिन एक चीज यहाँ पर सवाल जो से पहले उठता है कि आपने आज एक लावा प्रो वॉच लॉन्च कर दी है और ये आ रही है अंडर 3000 में, और अंडर 3000 जो स्मार्ट वॉचेस का सेगमेंट है इसमें भरमार प्लेयर्स है, कूट के प्लेयर्स भरे हुए हैं। 500 रुपए की डिफरेंस में आपको एक नई वॉच मिल जाएगी। ऐसा क्या है आपके प्रोडक्ट में जो कंज्यूमर्स लावा प्रो वॉच से एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो बाकी कोई नहीं देगा? देखिए, जो वॉचेस की जो आप सेगमेंट की आप बात कर रहे हो, शायद आपको याद होगा अगर 2009-10 की बात है तो जैसे हमारी मोबाइल फोन की इंडस्ट्री होती थी जी, वो कहते हैं देजा वो फीलिंग टाइप है जी, उस टाइप की फीलिंग है कि उस टाइम पे भी एग्जैक्टली सेम सिनेरियो था कि अनडिफरेंशिएटेड एंड प्लेथोरा ऑफ सो मेनी ऑप्शंस, बट सेमनेस थी। मतलब कोई भी ब्रांड लॉन्च करता हो तो ऑलमोस्ट लगता है कि सेम ही लॉन्च हुआ है, सेम नाम डिफरेंट होते थे जी। अब उसपे क्या था, कई सारे कॉम्प्रोमाइज होते थे क्योंकि सबसे पहली जो उसमें प्रायोरिटी होती है कि प्राइस कौन बेटर देगा। लड़ाई से प्राइस की होती थी, आज भी वही लड़ाई है। जैसे आप बोल रहे हो 500 रुपए के बीच में अंतर में कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट मिलता है, तो हम उस लर्निंग से निकल चुके हैं और हमें ये क्लियर है आज की डेट में कि जो कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट है जी, वो एक वैल्यू प्रोडक्ट। वैल्यू मतलब जो कि उसको अच्छा एक्सपीरियंस दे दे, जो लॉन्ग टर्म यूसेज के लिए हो, जो वो पर्पस के लिए है वो पर्पस वो फुलफिल कर पाए। फॉर एग्जांपल जैसे वॉच है, वॉच सिर्फ हम टाइम देखने के लिए लेते हैं आज के लिए क्योंकि स्मार्ट वॉच है। तो अब इसमें आपको हार्ट रेट भी चेक करनी है, आपने ऑक्सीजन लेवल भी चेक करना है, आपने अपने स्पोर्ट्स मोड भी यूज करने हैं, तो कई सारी एक्टिविटीज में करते हैं। तब अगर आप कंपेयर करेंगे जितने भी ऑप्शंस आज की डेट में है जी, उसमें ये कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा, कंसिस्टेंसी ऑफ एक्यूरेसी नहीं है जी, नंबर 1। नंबर 2, जो हार्डवेयर की क्वालिटी है बड़ी पुअर क्वालिटी हार्डवेयर है जो कि बहुत जल्दी खराब हो जाता है, बहुत ज़्यादा लंबी देर चलता नहीं है। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो एप्लीकेशन, क्योंकि एप्लीकेशन इंटीग्रल पार्ट है वॉच का। वो जो एप्लीकेशन है वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होती है जी, उसके अपने इश्यूज हैं कि एक तो अगर आप सेम ब्रांड में जाना चाहते हैं तो सेम ब्रांड में शायद आपको सेम एप्लीकेशन ना मिले, तो जो आपके पीछे का डेटा है वो शायद आपको ट्रांसफर ही नहीं कर पाए। और प्लस वो एप्लीकेशन इंडिया में नहीं बनती है, इंडिया के बाहर की है, मोस्टली चाइना की है। और फिर आपके सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, जो उसके प्रिवेसी के इश्यूज हैं, अभी कुछ एक्सीडेंट्स हुए भी हैं। तो ये सब इश्यूज जो है हमारे केस में नहीं आए क्योंकि जैसे हमारी एप्लीकेशन फुली इंडिजीनियस है, 100% हमारे यहाँ पे 100% सर्वर यहाँ पे हमारे लोगों ने बनाई है। तो यू डोंट हैव दोज इश्यूज विद इट। राइट क्वालिटी, राइट एक्सपीरियंस एंड द राइट एप्लीकेशन, दिस इज डिफरेंट। तो सुनिए, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली कि जो आपके डेटा है उसमें एक्यूरेसी पे फोकस किया गया है और सेंसर्स काफ़ी अच्छे हैं इसमें, जो बाकी लोग जहाँ 19-20 कर लेते हैं कटौती करते हैं। तो ये बताइए, अगर सेंसर्स इतने अच्छे हैं तो मेडिकल सर्टिफिकेशन क्यों नहीं? नहीं, अभी भी अगर आप देखोगे वॉचेस में अभी मेडिकल सर्टिफिकेशन अभी मिलती नहीं है। वॉचेस में मेडिकल सर्टिफिकेशन, उसका रीज़न ये है क्योंकि जो मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं वो प्योरली मेडिकल डिवाइसेस होते हैं राइट। तो जब आप उसको सर्टिफाई करने जाते हैं तो ऑब्वियसली एक उनके कुछ और भी कुछ स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स होते हैं जो अभी कोई भी वॉच जो है वो, क्योंकि इट्स नॉट ए मेडिकल डिवाइस,
ये डिवाइस है मोस्टली फॉर योर डेली लाइफ एक्टिविटीज। तो मेडिकल डिवाइस है, जब आप कोई बीमार पड़ता तो चेक करना तो वह मेडिकल डिवाइस यूज होती है, बट दिस इज अबाउट रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ योर, आपकी डेली हेल्थ KPI आपको पता चलने चाहिए कि कैसे हैं कैसे नहीं है। तो हाँ, इस बार तो हमने नहीं किया, मे बी you have given a good idea, maybe next time we'll try and see if that is also possible. Right. तो सुनिए, अराउंड 3-4 साल पहले मैंने जब आपका वीडियो इंटरव्यू लिया था, तब वहां पर एक बात उठी थी कि मैं आपसे पूछा था कि आपका ऐसा लग रहा है कि आप रुक रुक के काम कर रहे हैं और आप चाइनीज कंपनियों को टक्कर देने में थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं। तब आपने ये कहा था कि देखिए, उनके पास जितने डीप पॉकेट्स है, जितने रिसोर्सेज है, वो हमारे पास नहीं है। इन 4 साल में सिचुएशन में कुछ बदलाव, या अभी भी आप वो मानते हैं कि आप अभी उनको टक्कर नहीं दे सकते? नहीं, मैंने आपको 2 बातें कही थी जी। इफ यू रिमेंबर, मुझे क्लियरली याद है, आपसे इंटरव्यू किया था, 2 बातें कही थी। एक तो मैंने डीप पॉकेट्स की बात करी जी। दूसरा मैंने कहा था कि जो ये कैपेबिलिटी बिल्डिंग है, ये एक टाइम लगाता है, इसमें टाइम लगाना पड़ता है। और उस टाइम पे हमारे इतने प्रोडक्ट्स नहीं आते थे, इसलिए आप पूछ रहे थे कि आप प्रोडक्ट नहीं लाते हो। तो मैंने आपसे कहा था कि बैकग्राउंड में काम हो रहा है, और जो बैकग्राउंड वाला काम फोरग्राउंड में आएगा जी, तो आपको उसका रिजल्ट दिखेगा, क्योंकि आप उस टाइम पे आपको कुछ दिखा नहीं सकता था बैकग्राउंड का काम जी। तो बैकग्राउंड का काम जो है, अब आप देखो पिछले 2 साल में फोरग्राउंड पे आ गया। अब डीप पॉकेट्स की बातें स्टिल, उनके जितने डीप पॉकेट्स हैं उतने तो हमारे नहीं। और जो फोरग्राउंड की बात करें, जो आ गया, मतलब आप बात करें जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज आपकी बढ़िया, आप उसके बारे में बात कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ R&D की बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि जो प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च किए जी, पिछले 2 साल में, अगर आपने देखा, हमने कंसिस्टेंटली लगे, जैसे आप बोल रहे थे रुक रुक के काम करते हैं, वो रुक रुक के काम नहीं हुआ, राइट फ्रॉम शेड्यूलिंग आ गई है। एब्सोल्युटली, अगर आप देखो कंसिस्टेंसी है, हम हर क्वार्टर में कम से कम 2 लॉन्च करते हैं, तो कोई हमारा ऐसा क्वार्टर नहीं जिसमें हमें 1 या 2 लॉन्च नहीं होते। तो वो जो कंसिस्टेंसी जिसकी आप बात कर रहे थे कि रुक रुक के चल रहे हैं, और ना सिर्फ कंसिस्टेंसी, डिफरेंशिएशन भी हमने करी है हर एक सेगमेंट में, चाहे छोटे से छोटा फोन हो, सस्ते से सस्ता फोन से लेके 20-25 हज़ार रुपए के फोन में, हर फोन में हमने डिफरेंशिएशन लाई है। अब वो 2 चीजें होती है, एक तो एक जैसे डीप पॉकेट्स की बात करें, डीप पॉकेट्स अभी भी उतने नहीं है जितने उनके पास है, क्योंकि दे आर ग्लोबल ब्रांड्स, हम लोकल ब्रांड है, हमारा छोटा सा मार्केट शेयर है, उनका बहुत बड़ा मार्केट शेयर है। बट जो हमारा अप्रोच है, जो हमने अप्रोच में चेंज लाया, उस अप्रोच का रिजल्ट ये है कि पिछले साल हम 200% से ऊपर से हमारी ग्रोथ हुई है स्मार्टफोन्स में, और इस साल भी ऑलमोस्ट जो हमारा प्लान है कि हम अगेन एटलीस्ट डबल हमारी स्मार्टफोन की सेल कर पाए जी। तो डीप पॉकेट्स ना होने के बावजूद भी जो हमने इनोवेटिवली, क्रिएटिवली काम किया है, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे प्रोडक्ट का काम हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्सपीरियंस बहुत सारा काम किया हमने। तो जो कस्टमर हमारा प्रोडक्ट खरीदता है, वो एक वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू और भी कस्टमर्स जुड़ जाते हैं। तो विच मीन्स आपको मार्केटिंग एक्सपेंस उतना नहीं चाहिए जितना आपको पहले चाहिए था, क्योंकि द प्रोडक्ट इटसेल्फ इज द मार्केटिंग टूल फॉर अस टुडे। राइट। एक चीज बताइए कि अगर हम देखें, जो बहुत सारे व्यूअर्स भी होंगे वो भी ये नहीं जानते होंगे कि लावा क्या प्रोडक्ट्स यूज करते होंगे, स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, TWS यूज कर रहे हैं, और अब आने वाले वक्त में स्मार्ट वॉच भी यूज करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी आप एक काम करते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, अपने फोन के तो करते ही करते हैं, सब करते हैं, लेकिन आप तो मोटोरोला की भी मैन्युफैक्चरिंग करते थे, नोकिया की भी फोन्स की मैन्युफैक्चरिंग आपने की है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग जो बाकियों के लिए आप करते हैं अभी भी कंटिन्यू है कि नहीं है? और इसके अलावा बड़ी मतलब अफवाहें फैल रही थी कि ओप्पो, वीवो आपको अप्रोच कर रहे थे कि हमारे फोन की मैन्युफैक्चरिंग करिए, इसमें कितनी हकीकत है? नहीं जी, अफवाहों के बारे में तो मैं बात नहीं करूंगा जी, बट हम जो कंपनी के साथ काम कर रहे थे वो कंपनी के साथ कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। बट देखिए, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है उसका प्राइमरी पर्पस है कि हम अपना ब्रांड बिल्ड कर पाएं उस मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू, राइट। और जो हमारे को स्पेयर कैपेसिटी है उसको हम यूटिलाइज करते हैं कि जो हम थर्ड पार्टी पार्टनरशिप्स कर लेते हैं। देखिए, हमारी जर्नी ब्रांड बिल्डिंग की जर्नी है। ब्रांड बिल्डिंग में जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका एक वैल्यू चेन का पार्ट है, और देयरफॉर जो हम मैन्युफैक्चरिंग बनाते हैं जी, तो वो उस पर्सपेक्टिव से बनाते हैं कि कंज्यूमर के लिए क्या राइट। तो इट्स नॉट कि मुझे किसी थर्ड पार्टी के लिए, मुझे एंड कंज्यूमर के सोच के सारा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, ना कि कौन सी कंपनी मेरे पास आती है, राइट। तो वो डिफरेंस है, अप्रोच में डिफरेंस है। यानी कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मतलब जो अभी आपने जैसे बोला कि आपके जो एडिशनल कैपेसिटी रहती है आप यूज करते हैं, तो अभी भी एडिशनल कैपेसिटी है और ब्रांड्स को अकोमोडेट करने की अगर उनकी रिक्वेस्ट आती है? हाँ, तो कैपेसिटी बढ़ाई भी जा सकती है, कैपेसिटी, क्योंकि जैसे जैसे ज़्यादा हमारा ब्रांड बढ़ेंगे तो ऐसे कैपेसिटी बढ़ जाएगी। कैपेसिटी बढ़ाना इज नॉट अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है।
तो अब हमें सिर्फ कुछ लाइंस ऐड करनी होती है, वो लाइंस हम इजीली ऐड कर पाएंगे कभी। और बहुत सारे ब्रांड्स आपको अप्रोच करना स्टार्ट कर दिए हैं आपके मोटोरोला और नोकिया की मैन्युफैक्चरिंग देख के कि हमारे लिए भी कुछ, हम भी अप्रोच करते हैं, कुछ लोग हमें भी अप्रोच करते हैं। अब वो फाइनली डील कैसे बनती है, कैसे वो बिजनेस डिस्कशंस कंक्लूड होते हैं, उसके बेस पे डिपेंड करता है कौन कौन काम करता है, कौन नहीं काम करता है। राइट। सुनिए, आपके जितने फोन में देखूं कि आपकी एक चीज काफी अच्छी दिखते हुए मुझे नजर आ रही है पिछले 2 साल से, कि आपके हर महीने की आखिरी तारीख +-1 डे, चाहे सोशल मीडिया के मैसेजेस हो, किसी के थ्रू भी लोगों को ये पता लग जाता है कि आपके फोन में अपडेट आ गया। अपडेट मतलब कि सिक्योरिटी पैच आ गया। बहुत अच्छी बात है, इतना अच्छा टाइमलाइन कोई और मेंटेन नहीं कर रहा है, और कर रहे हैं, 1-2 कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो आप सोशल मीडिया का यूज करके भी इमीडिएटली आप इन्फॉर्म भी करते हैं कंज्यूमर्स को, देखो इस वाले फोन में सिक्योरिटी पैच आ गया है, यूज कर लो, डाउनलोड कर लो। लेकिन सॉफ्टवेयर की बात करें, मेन ओएस की, आप दे रहे हैं, अभी जितने फोन आपने इस साल लॉन्च किए एंड्रॉइड 13 और +2 ईयर का अपडेट दे रहे हैं, लेकिन अब तो 15 की तैयारी हो रही है। तो इसमें डिले क्यों हो रहा है? क्योंकि बाकी ब्रांड्स भी कुछ ऐसे हैं जो एक अपडेट दे रहे हैं, लेकिन वो उनके फोन आ रहे हैं एंड्रॉइड 14 के साथ, आपके आ रहे हैं एक जनरेशन और पीछे। ऐसा क्यों? नहीं, आई थिंक जो अभी एक फोन ऐसा है जो कि एंड्रॉइड 14 पे होना चाहिए था, लेकिन एंड्रॉइड 13 पे आ गया जी। ठीक है, वो हमारा लेटेस्ट अभी लॉन्च हुआ था, क्योंकि उसमें थोड़ा हम डिले हो गया हमसे, जिस वजह से वो एक पर्टिकुलर फोन है जो एंड्रॉइड 13 पे आया, जो एंड्रॉइड 14 पे आना चाहिए लेकिन 13 पे आ गया। ये इस बात को मैं मानता हूँ, बट उससे पहले के जितने फोन्स हैं, जब सबके एंड्रॉइड 13 है, हमारे भी एंड्रॉइड 13, ऐसा है, जस्ट 1 चेंज हैज हैपेंड, बट उसको भी हमने जैसे प्रॉमिस किया, हम उसको 2 अपग्रेड दे देंगे, उसमें 14 भी मिलेगा और 15 मिलेगा। हाँ, 2-3 महीने का डिले जो है वो कंज्यूमर्स को हम वी कैन अपोलोजाइज फॉर इट, बट वो दैट्स अ फैक्ट कि थोड़ा हमसे डिले हो गया, बट देयर इज नो अदर फोन जिसमें हम डिले हुए हैं, मतलब वी हैव बीन ऑन द डॉट इन टर्म्स ऑफ द। तो एंड्रॉइड 14 कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपडेट? क्या टाइम फ्रेम होगा? नहीं, जैसे अभी हमारा अग्नि 2 में एंड्रॉइड 14 आने वाला है जी, तो मेरे ख्याल से अभी नेक्स्ट 15-20 डेज में उसमें एंड्रॉइड 14 आ जाएगा जी। और जितने भी हमारे एंड्रॉइड 13 की डिवाइसेस हैं जिन पे एंड्रॉइड 14 मिलना है, जिसमें हमें प्रॉमिस किया एंड्रॉइड 14, अगले 2 से 3 महीने में सारे मॉडल पे एंड्रॉइड 14 आ जाएगा। राइट। सो अब बात कर रहे थे फोन में, आप फोन में स्टॉक एंड्रॉइड दे रहे हैं ऑलमोस्ट, कि इसमें कोई ब्लोटवेयर नहीं है, कोई एडिशनल फीचर्स नहीं है, लेकिन अगर मार्केट देखा जाए तो मार्केट में जितने भी स्टॉक एंड्रॉइड वाले फोन है, ज्यादा कुछ चलते नहीं है। चल रहे वो फोन है जिनमें यूआई आता है। द रीजन बीइंग इज नॉट कि ब्लॉटवेयर की वजह से, लेकिन जो पर्सनलाइजेशन होता है, कस्टमाइजेशन होता है, कंज्यूमर्स को एक एक्स्ट्रा चीज मिलती है। जैसे सब्जी लेने जाते हैं, धनिया मिर्ची साथ में मिलती है, तो वो धनिया मिर्ची एक्सपीरियंस में 4 चांद लगाती है। सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं है कि लावा को एक्सपीरियंस नहीं है काम करने का। आप, मैं ये तक कह सकता हूं कि आपने बिफोर टाइम एक फोन लॉन्च किया था ज़ोलो, जिसमें आपने यूआई की कैपेबिलिटीज काफी अच्छे से दिखाई थी। अनफॉर्चुनेटली वो आपको स्क्रैप करना पड़ा, लेकिन आपका अपनापन हमें कब यूआई में दिखेगा? कि आप स्टॉक के साथ ही रहेंगे या कुछ अपनापन भी दिखाएंगे अपने यूआई में? क्योंकि खासकर जो कैमरा हो गया, या फिर आप एक फील चाहिए इंसान को होम स्क्रीन में जाने के बाद, उसमें कुछ ना कुछ अनोखा कर सकें या वो अपने आप को कस्टमाइज कर सकें। एक्चुअली अगर आप देखेंगे 2 टाइप के कस्टमर्स हैं जी मार्केट में। एक तो क्लियरली है जिसको वो कहता है स्मार्टफोन मेरा है, तो स्मार्टफोन में अपने तरीके से बनाऊंगा। स्मार्ट इज स्मार्ट बिकॉज यू कैन कस्टमाइज इट एज पर योर लाइकिंग, राइट? तो इसलिए आप मुझे जो है प्लेन एंड्रॉयड दे दीजिए, मैं उसके अपने एप्लीकेशन बिल्ड करके आई विल मेक इट। दूसरे हैं जिनको लाइक यू सेड, जिनको थोड़ा एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए होते हैं, एक्स्ट्रा कुछ लुक एंड फील में चेंज चाहिए होता है। तो अभी जिस जर्नी में हम जहाँ खड़े हैं, अभी हमारा प्राइमरी फोकस है कंज्यूमर एक्सपीरियंस में। लेट मी टेल यू ऑल्सो वन मोर थिंग, ये जो मोस्ट ऑफ द स्किन्स, ये जो स्किन बोल सकते हैं, यूआई बोल सकते हैं, दे वर डेवलप्ड बिकॉज फॉर मोनेटाइजेशन। क्योंकि जब आप इसको अपने कंट्रोल में लेते हैं तो आपकी मोनेटाइजेशन की जो ऑप्शंस हैं आप ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं फोन में। सिंपल शब्दों में कि लोग चाहें तो उसमें ऐप्स डाल दे, ब्लॉटवेयर डाल दे, हर एक चीज को मोनेटाइज कर दे, कोई भी आपने स्क्रॉल अप किया तो आपको ऐड दिख जाएगी, स्क्रॉल डाउन किया तो ऐड दिख जाएगी जी। तो आप हर पार्ट जो रियल एस्टेट है, हर एक पार्ट में आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं अपना ब्लोटवेयर डालने की, ठीक है? वो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है, नंबर 1। वो हमारा ऑब्जेक्टिव तो हमने रखा नहीं। हम ये चाहते हैं कि जब हम कस्टमर को फोन दें, वो क्लीन प्योर एंड्रॉयड एक्सपीरियंस के साथ हो, उसके बियॉन्ड वो अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कर लिए। बट हैविंग सेड दैट, हमें ये भी फीडबैक मिल रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे फीचर्स हैं
जो कि कंज्यूमर्स पसंद करते हैं और हमें देने चाहिए जी। उन पे हम काम कर रहे हैं। तो जैसे अभी हमारे सारे फ़ोन्स में आप देखेंगे हमारा एक एक्स्ट्रा डायलर आता है जिसमें वो कॉल रिकॉर्डिंग फैसिलिटी वगैरह होती है जो सब में नहीं मिलती है, और भी ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट थी और हमने उसको डिलीवर किया। फॉर एग्जांपल अभी हम अपनी गैलरी पे काम कर रहे हैं जो कस्टमाइज गैलरी होगी, तो हम लॉन्च कर रहे हैं थोड़े टाइम में। तो जो हमें फीडबैक आता है उस फीडबैक पे हम काम करके उस सॉफ्टवेयर में चेंजेस कर लेते हैं। बट वो जो लार्जर लेवल का आप बात करो, टू डिज़ाइन द होल यूआई, इट माइट टेक सम टाइम। राइट। अच्छा, अब देखिए अगर हम मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स फोन लॉन्च कर देते हैं और उसके बाद सबसे दिक्कत आती है आफ्टर सेल सर्विस में, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? नहीं, आई थिंक मैं बहुत कॉन्फिडेंटली आपको ये कह सकता हूँ कि आज इंडिया में क्या, मुझे लगता है ग्लोबली अगर आप कस्टमर सर्विस के बारे में बात करें तो लावा की कस्टमर सर्विस सबसे बेस्ट मानी जाएगी। उसका रीज़न ये है कि जो हमने एक कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हमने कि जो कंज्यूमर सेंट्रिक प्रिंसिपल्स हैं, उसमें एक प्रिंसिपल था कि जैसे हम वारंटी देते हैं, हर ब्रांड अपने प्रोडक्ट के साथ वारंटी देता है, बट उस वारंटी तो प्रैक्टिकली तो आपको फ्री सर्विस मिलती है जी उस टाइम पे, लेकिन उसका मीनिंग क्या होता है? उसके मीनिंग ये है कि हम आपको 1 साल की वारंटी इसलिए देते हैं क्योंकि इस पीरियड में अगर कोई फॉल्ट आया तो हमारा फॉल्ट होगा, इसलिए हम फ्री में रिपेयर करेंगे उसको, राइट? बट आप देखिए हाँ ट्रीट कैसे होता है। अगर आपके किसी प्रोडक्ट में फॉल्ट आता है तो आपको कितनी परेशानी होती है। सबसे पहले आप सर्विस सेंटर ढूंढो, फिर सर्विस सेंटर पे चले जाओ, फिर अपना डिवाइस वहां दे दो, फिर लेने जाओ, तब तक आपके पास डिवाइस नहीं है। तो ये जो प्रोसेस है बड़ी कम्बरसम है, नंबर 1। नंबर 2, जो आज का इंडिया है जो कि यंग है, राइट, वो हर चीज घर बैठे करता है, डिजिटली करता है। वो किसी भी चीज के लिए बाहर नहीं जाता है, सिर्फ अपनी एंजॉयमेंट के लिए बाहर जाता है, बट कुछ खरीदना है, कुछ ठीक करवाना है, वो घर से बाहर नहीं जाता। इन दोनों के कॉम्बिनेशन में हमने ये एक सर्विस एट होम का कॉन्सेप्ट लाया, विच मीन्स कि वी एडमिट द फॉल्ट। सिंस वी एडमिट द फॉल्ट कि भाई हमसे गलती हुई है, तो हम अपनी गलती सुधारने के लिए हम आपके पास आएंगे, आपको नहीं आना पड़ेगा हमारे पास। तो हमारे सारे फ़ोन जो है सर्विस एट होम में जाते हैं, चाहे वो 6,000 रुपये का फ़ोन हो, चाहे 20,000 रुपये का फ़ोन हो। कस्टमर की कॉल आती है, हम उसके घर पे चले जाते हैं, उसका फ़ोन ठीक करके दे देते हैं, ठीक। और वहाँ पे नहीं हो सकता ऑन द स्पॉट, तो वापस हम ले जाते हैं, ठीक करके इसे वापस दे देते हैं। इवन अग्नि 2 में हमने रिप्लेसमेंट एट होम दे दिया, जहाँ पे रिपेयर करने की भी जरूरत नहीं है। जहाँ पे आप गए, आपने फ़ोन पुराना दे दिया, आपने नया ले लिया, हम आपको नया दे देंगे और काम करते हैं। तो जो कन्वीनियंस है कस्टमर सर्विस की, मेरे ख्याल से लावा की कस्टमर सर्विस आज के दिन कंप्लीटली अनमैच्ड। राइट। अच्छा, हम देखें आपके जो लॉन्चेस हुए हैं पिछले 2 साल, एक अफोर्डेबल 10,000 रुपये से नीचे का आपने फ़ोन लॉन्च किया जो कि 5G फ़ोन है, फिर आपने फ़ोन में कुछ कैमरा में दम डाला किसी फ़ोन में, फिर आपने कर्व डिस्प्ले फ़ोन दिया 20,000 के नीचे। तो देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके आपका जो प्राइस है वो रेंज बढ़ते जा रही है। पहले आप एक माने जाते थे अंडर 10,000 के प्लेयर हैं, फिर धीरे धीरे करके हमने लास्ट ईयर के 3rd क्वार्टर के आसपास देखा, आपने 15,000 के सेगमेंट में एंट्री मारी, उसके बाद 20,000 के। तो अगला कैटेगरी क्या है? बिकॉज डेफिनेटली जितना प्राइस बढ़ता है उतने एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिल सकते हैं डिवाइस में। तो व्हाट्स द नेक्स्ट कैटेगरी वी आर लुकिंग एट? नहीं, डेफिनेटली जैसे 20,000 तक तो हम हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप डेफिनेटली 30,000 की रेंज तक हम ट्राई करेंगे, कुछ एक डिवाइस दे दें जी। और धीरे धीरे लाइक ऐसे जर्नी है, स्टेप बाय स्टेप हमको जो हमारा लावा 2.0 जिसको हम कहते हैं वो 2 साल पहले शुरू हुआ है जी, ठीक है। तो ये जर्नी चलेगी, 5-6 साल चलेगी। तो और हर सेगमेंट के कस्टमर को अंडरस्टैंड करके उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाना, उसके हिसाब से फीचर्स देना। क्योंकि हमने ये रियलाइज किया, जैसे अगर आप कर्व डिस्प्ले की बात करें तो वी वर द फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन दैट सेगमेंट, राइट, जो कि पहले 50,000 रुपये के फोन में मिलता था, हमने 20,000 के फोन में दे दिया जी, राइट। UFS 3.1 की बात करेंगे तो हमने 18,000 रुपये वाले फोन में UFS 3.1 दे दिया, LPDDR5 दे दिया, राइट। तो हम उस कंज्यूमर के को अंडरस्टैंड करके और उसके अराउंड जो फीचर्स हैं जो उनके लिए रेलेवेंट है वो हम देने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा टाइम लगता है, बट लास्ट टाइम मैंने आपसे यही कहा था जी कि जो बैकग्राउंड में चलता है उसको सामने आने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वी जस्ट नीड टू कीप पेशेंस।
पेशेंस रखेंगे सब 30 भी हो जाएगा, 40 भी हो जाएगा। डिले हो सकता है लेकिन क्वालिटी पे पूरा फोकस है, इसीलिए डिले हो रहा है। नो कॉम्प्रोमाइज। सो फीचर फोन आपके लॉन्च हो चुके हैं, स्मार्टफोन आपके लॉन्च हो चुके हैं, टीवीएस TWS सेगमेंट में भी आप आ गए, आप तो वॉच में भी आ गए। नेक्स्ट कौन सी कैटेगरी में आप दस्तक देने वाले हैं? कौन से सेगमेंट्स कंज्यूमर्स एक्सपेक्ट करते हैं लावा लॉन्च करने वाला नया? नहीं, देयर इज नो सरप्राइज कि अभी हमें लगता है कि ये कैटेगरी पे थोड़ा फोकस कर लेते हैं, क्योंकि वॉचेस में डेफिनेटली एक बहुत बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। जैसे मैंने आपको कहा कि एक सिनेरियो है जो लगभग 2010 मोबाइल फोन के पैरेलल का है उसके से मिलता जुलता है। तो इस सेगमेंट में मुझे लग रहा है कि एक काफ़ी एफर्ट लगेगी, क्योंकि अभी एक जो ट्रेंड चल रहा है विच इज़ टू, एक फैशन का ट्रेंड है भाई, 6 महीने वॉच चेंज करनी है एक्सेट्रा। तो वो जो क्वालिटी और जो एक्सपीरियंस है अभी लोगों को मिल नहीं रही है जी। तो हमें उसको चेंज करना, उस माइंडसेट को चेंज करना, उस पर एफर्ट लगेगी। आई थिंक मुझे लग रहा है कि अभी हमने अगले 2-3 साल तो मैं नहीं देखता किसी और कैटेगरी में जाएंगे। स्पीकर्स भी नहीं? स्पीकर्स ऑडियो कैटेगरी का पार्ट है, तो ऑडियो कैटेगरी में हो सकता है स्पीकर आ सकते हैं, बट वो इट इज स्टिल इन द सेम ऑडियो कैटेगरी, इट इज नॉट अ डिफरेंट कैटेगरी, राइट? फॉर एग्जांपल हम टैबलेट्स ऑलरेडी बनाते हैं जी, राइट? तो यू कैन आस्क कि हम क्या हम टेलीविजन बनाएंगे, टीवी बनाएंगे, तो आंसर इज नो, नॉट राइट नाउ। एटलीस्ट 2-3 साल तो हमारे होराइजन में नहीं बैठता टेलीविजन बनाना, राइट? अब ये बताइए कि मतलब देखिए कितने भी कंज्यूमर का सबसे फेवरेट क्वेश्चन तो यही होता है हमेशा से, नेक्स्ट प्रोडक्ट कौन सा लॉन्च हो रहा है आपका स्मार्टफोन? नेक्स्ट प्रोडक्ट तो और कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ओके, चलो हम आप बता सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट आने वाला है जी, जून-जुलाई टाइम फ्रेम में जी, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और अपने सेगमेंट का आई वुड से द मोस्ट यूनिक प्रोडक्ट होगा। इतना काफ़ी है। अंडर 30 वाला जो आपने सेगमेंट बोला 30,000 में आप दस्तक देने वाले हैं, उसी सेगमेंट में आने वाला है? नहीं, उस सेगमेंट में नहीं है, मतलब क्योंकि आपने पूछा इमीडिएटली कौन सा आ रहा है, तो उसके बारे में बता रहा हूँ जी। वो थोड़ा 30 वाला थोड़ा शायद टाइम लग सकता है, उसके बाद आएगा, राइट? कैमरा पे काफी जोर होगा इस वाले फोन में। देखिए कैमरा तो या गेमर्स लगता है जो कौन से लोग एक्सपेक्ट करने चाहिए कि नेक्स्ट फोन आपका आ रहा है, गेमर्स या कैमरा एंथुसियास्ट या फिर जिन्हें भैया हर फन मोला फोन चाहिए? ओके, देखिए सुनील है ना, पूरा सोच समझ के बोल रहे हैं कि कौन कौन से पॉइंट अभी बोल दूं, वरना मतलब पूरे के पूरा भी बोल देंगे तो लॉन्च के टाइम पे सरप्राइज गायब हो जाएगा। बिल्कुल एब्सोल्युटली, वो भी फैक्ट है। दैट्स व्हाई आई एम थिंकिंग कि आपको क्या बताऊं जिससे कि आपकी ऑडियंस जो है उनको अच्छा भी लगे और मैं सब कुछ रिवील ना करूं जी। नहीं, उसमें हमारा जो कैमरा डेफिनेटली इज वन एरिया जहां पे हमको फीडबैक मिला है कि हम और अच्छा काम कर सकते हैं। तो कैमरा डेफिनेटली वी विल इम्प्रूव फॉर ऑल द डिवाइसेस, मतलब उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई भी फोन हो उस सेगमेंट में जो बेस्ट कैमरा एक्सपीरियंस दे सकते हो हम दे देंगे, बट यूनिकनेस फीचर में होगी, ठीक है? तो फीचर यूनिक होगा उस सेगमेंट के लिए, वो ऐसा फीचर उस सेगमेंट में पहले नहीं आया होगा, वो हम दे देंगे। दिस इज माय प्रॉमिस, राइट? सो लावा तैयारी कर रहा है इंडस्ट्री फर्स्ट फीचर देने की एक पर्टिकुलर प्राइस सेगमेंट में, जो कि मोस्ट प्रोबेबली 20,000 से नीचे रहेगा। सो फीचर अभी नहीं बता रहे, इंडस्ट्री फर्स्ट है तो थंडर बचा के रखे हुए हैं। तो सुनील चलते चलते एक फाइनल सवाल, आपका इस टाइम पे लगभग 2% का मार्केट शेयर है और आप रेगुलरली फोन लॉन्च कर रहे हैं। क्या आप इस साल लावा को और ऊपर जाते हुए देख रहे हैं? क्योंकि अगर टॉप 5 की बात करें वहां पर एक भी हिंदुस्तानी ब्रांड नहीं है, और ले देखिए इस टाइम भारत में एक ही हिंदुस्तानी ब्रांड बचा हुआ है जो स्मार्टफोन बेच रहा है, वो है आप। माइक्रोमैक्स का कुछ पता नहीं है, इंटेक्स ने हाथ खड़े कर चुके हैं, कार्बन ने दुकान बंद करके किसी और चीज पे फोकस कर रहे हैं। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लावा इस साल के एंड पे टॉप 5 में आ जाए, या लग रहा है बहुत लंबा डिमांड हो जाए? नहीं, मैं टू बी रियलिस्टिक मुझे नहीं लगता टॉप 5 में एक साल के अंदर आ पाएंगे जी, बट टॉप 5 जरूर आएंगे हम, उसमें कोई डाउट नहीं, बट अगले साल आएंगे। आई वुड कीप माय एस्पिरेशंस इन चेक, बट डेफिनेटली जो हमने इस साल किया है जी, उससे डेफिनेटली डबल करने की कोशिश करेंगे। तो मार्केट शेयर ग्रोथ होगी हमारी जी। जैसे इंटरेस्टिंगली मैंने आपको बताया 10,000 से 20,000 की रेंज में हम पिछले साल वी वर द फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड इन द कंट्री। तो ऐसे सेगमेंट बाय सेगमेंट 20 से 30 नेक्स्ट टारगेट विल गेन मोमेंटम। देखिए मोमेंटम अभी है हमारे पास जी, ब्रांड को लोग पसंद कर रहे हैं,
जो हम काम कर रहे हैं उसको लोग पसंद कर रहे हैं, फीडबैक भी बहुत अच्छा मिल रहा है लोग, और हम सुन भी रहे हैं जी कि ऐसा नहीं कि सब कुछ ठीक हो रहा है, कुछ गलतियां भी हो रही हैं हमसे और उसको सुधार भी रहे हैं। मुझे लगता है कि जो इंडियन कंज्यूमर है आज की डेट में, वो हमेशा ये चाहता था कि उनका अपना एक इंडियन ब्रांड हो जी जिसको प्राउडली वो यूज कर पाए, और वही हम भी चाहते हैं कि हम ऐसा कुछ ऑल्टरनेटिव क्रिएट करें जो कि इंडियन कंज्यूमर्स बड़े शान से और बड़े गर्व से यूज कर पाए। तो हम उसी जर्नी में लगे हुए हैं। बाकी बिजनेस तो इट विल ऑटोमेटिकली हैपन इफ यू डू द गुड वर्क। राइट, चलते थे एक फाइनल सवाल, आपका जो स्मार्ट वॉच है वो भारत में मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो कुछ बाकी प्लेयर्स स्मार्ट वॉच में, क्योंकि अब ये वो सीन हो गया जो फोन्स में होता था एक जमाने में, 40 प्लेयर्स होते थे, 50 प्लेयर मार्केट में कूट के भरे हुए हैं, तो बहुत सारे लोग अभी एक्सेसरीज बना रहे हैं, वो लोग भी अप्रोच कर रहे हैं कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग कर दीजिए। नहीं, बीच में किया था, बट ऑफ लेट हमारा कोई डिस्कशन नहीं चल रहा किसी के साथ। अभी हम सिर्फ फोकस अपने वॉच पे कर रहे हैं। थैंक यू सुनील, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बस आज के दैट विल से इंटरव्यू में बस इतने ही सवाल। क्या आप सुनील की बातों से सहमत हैं? और ये भी बताइए कि अगर आप लावा के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, आप उनसे खुश हैं या आपको लगता है कि कोई चीज और बेटर हो सकती है? कमेंट से आपका माध्यम लिख डालिए। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।